हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स का जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था उसमें आज एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी ये आपका यूनिट 9 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो जिसका पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स इज फर्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डायरेक्ट टैक्स माने डैश डैश क्या है। तो इनकम टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हमें डायरेक्टली पेमेंट करना होता है। तो इनकम टैक्स डायरेक्टली पेमेंट करना होता है, गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्टली पेमेंट करना होता है। यानी कि आंसर सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों सही है, बोथ ए एंड बी दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स दोनों ही क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो बोथ हो जाएगा, ए एंड बी इज द राइट आंसर, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन इंक्लूड है इनडायरेक्ट टैक्स में? एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सेल टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बोथ ए एंड बी, तो यानी कि सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अब तो इन सारे टैक्सेस को हटा दिया गया है, जीएसटी ही इनके सारे जगहों पे आ गया है, लेकिन कंप्लीटली नहीं आया है जीएसटी। अभी भी कुछ जगहों पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन ये पहले के क्वेश्चंस हैं जो अभी भी इंक्लूसिव है सिलेबस में। तो विच इज इंक्लूड इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूसिव है? एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता था पहले 2017 के पहले, सेल टैक्स भी होता था, यानी कि आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। कौन सा एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं करता है? क्रिएट नहीं करता क्या? एसेट क्रिएट नहीं करता फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। इनमें से कौन सा खर्चा गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट नहीं करता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो जरा देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब जो खर्चा करता है सरकार, उससे तो एसेट क्रिएट नहीं होता है। तो यहां आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार करता है हर साल का। रेवेन्यू नेचर का खर्चा से सरकार का कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ भी बोथ ए एंड बी नहीं होगा आंसर, ध्यान रखेंगे। बार बार बोथ ए एंड बी करके अगर आप लगाते हैं तो आंसर गलत हो सकता है। तो पहला रेवेन्यू खर्चा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि सरकार का एसेट नहीं बढ़ता है, ऐसा कौन सा खर्चा है? तो यहाँ पे हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ बजट। बजट का ड्यूरेशन क्या होता है? एनुअल होता है। 2 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है, 10 ईयर्स। बजट का ड्यूरेशन हर साल होता है, फरवरी महीने में हर साल बजट देश के फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ बजट क्या होता है? एनुअल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय। इंडिया में 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? तो आरबीआई 1 रुपी का नोट इशू नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई तो नहीं करता, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि 1 रुपी नोट पे आरबीआई फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है। 1 रुपी नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है 1 रुपी नोट। बाकी जितने नोट होते हैं वो सबको आरबीआई करता है, लेकिन 1 रुपी नोट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। अगला क्वेश्चन करता है कि कैपिटल बजट इंक्लूड। कैपिटल बजट में इंक्लूड होता है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहां हो जाएगा आंसर 6 का बी, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि कैपिटल बजट में क्या इंक्लूड होता है? तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स है? तो एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी। सेल टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। कौन सा एक्सपेंडिचर किया जाता है ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ एंड बी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ एंड बी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है वो ब्रिज बनाने के लिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, सुटेबल फॉर डेवलपिंग
मतलब कि क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। पहला है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कौन सा सुटेबल बजट होता है, तो डेफिसिट बजट, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस बजट, ऑप्शन नंबर सी सरप्लस बजट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ आ जाएगा डेफिसिट बजट। डेवलपमेंट के लिए डेफिसिट बजट ही पेश करता है सरकार, घाटे का बजट, क्योंकि बैलेंस बजट तो जल्दी पेश करेगा या सरप्लस तो कोई भी देश जल्दी नहीं करता है। आगे फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स, फिस्कल डेफिसिट इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, तो यहां आपको देखना होगा, पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीव्ड एट टी नन ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट प्लस को इंटरेस्ट जो बोरोइंग किया हुआ है उसके इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो वो होता है फिस्कल डेफिसिट। ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्राइमरी डेफिसिट इज, प्राइमरी डेफिसिट होता है ऑप्शन नंबर ए फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है, यहां पे आंसर हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ये ध्यान रखेंगे प्राइमरी डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है बजट आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, बजट होते हैं कितने तरह के, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ऑल द अबव। तो यहां आंसर होगा ऑल द अबव। ध्यान रखेंगे बजट 3 प्रकार के होते हैं, ऑल द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंजर ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इनमें से कौन डेंजर है फिस्कल डेफिसिट के लिए, डिफ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी दोनों ही क्या होते हैं, प्रेशर वाले होते हैं। तो यहां लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंजर ऑफ फिस्कल, डेंजर कौन होता है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा डेंजर होता है, लेकिन दोनों ही हो सकता है ज्यादा अप्रोप्रिएट, लेकिन इन्फ्लेशनरी को ज्यादा माना जाता है। आगे यहाँ कर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रीजन ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, कह रहा है कि इनमें से कौन इंडिकेट करता है द रीजन ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी डेफिसिट, ऑप्शन नंबर सी रेवेन्यू डेफिसिट एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स, इसमें से कौन इंडिकेट करता है द रीजन ऑफ बोरोइंग, द रीजन ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा रीजन वह उधार लेने के लिए इंडिकेट करता है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही हमको, ये फिस्कल डेफिसिट भी, प्राइमरी डेफिसिट भी और रेवेन्यू डेफिसिट भी, ये सारे ही तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें करता है कौन सा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरोइंग के लिए। आगे करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बजट। तो ये वर्ड जो है बजट, ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है और जर्मन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, नन ऑफ दिस। कहाँ, कौन देश का वही वर्ड है, जैसे इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड है, वैसे ही बजट जो शब्द है वो कौन देश का शब्द है, लैटिन शब्द है, फ्रेंच शब्द है, जर्मन शब्द है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ आंसर कौन सा शब्द है बताएंगे जरा, तो बजट शब्द फ्रेंच शब्द के बगट से बना है, ये पढ़ाया जाता है क्लासेज में तो बताया जाता है, फ्रेंच शब्द बगट से बना है, इसलिए फ्रेंच हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी, इनमें से कौन इंक्लूडेड है फिस्कल पॉलिसी में। तो ये फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूडेड है, जरा ध्यान देंगे इनमें से कौन, तो जरा ध्यान देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, which of the following is included in fiscal policy, option number A public expenditure, option number B tax, option number C public debt and all of these। तो यहाँ आंसर हो जाएगा D all of these। अगला क्वेश्चन देखेंगे Which of the following is capital expenditure of the government, इनमें से कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, इंटरेस्ट पेमेंट, परचेज ऑफ हाउस, एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, ऑल द अबव। तो कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 17 नंबर का एक इंटरेस्ट पेमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्योंकि परचेज ऑफ हाउस ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था, हाउस गवर्नमेंट तो खरीदेगा नहीं, परचेज ऑन मशीन, एक्सपेंसेज ऑन मशीनरी है, मशीन पर खर्चा, यानी कि कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो गवर्नमेंट भारी अमाउंट किसी देश से अगर चाहे किसी सरकार से लेती है तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है, बजट में इंक्लूड होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बजट इंक्लूड करता है ऑल ऑफ दिस, रेवेन्यू डेफिसिट भी, फिस्कल डेफिसिट भी, प्राइमरी डेफिसिट भी।
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर नंबर 19 का हो जाएगा सी फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि ऊपर हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव इसका डिस्कशन कर लिए हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? सम ऑफ होता है प्राइमरी डेफिसिट का और इंटरेस्ट पेमेंट का। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, budget dash 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 is a description of income and expenditure of government, is a document of economic policy of government, is a description of none programs of the government, and option D all of these। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, ये सब है, क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन भी होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसमें सारे वर्णन लगते हैं कि कितना इनकम आएगा, उसके अनुसार कितना खर्चा किया जाएगा। एक डॉक्यूमेंट भी होता है किसका? इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का, और एक डिस्क्रिप्शन भी होता है नन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट का। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन अनबैलेंस्ड बजट, इन एन अनबैलेंस्ड बजट, इन एन अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है? इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी कह रहा है एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम। ऑप्शन सी कह रहा है डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। ऑप्शन डी कह रहा है ओनली बी एंड सी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, बी और सी दोनों सही है, डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स बाय प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वेल्थ टैक्स, एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक्साइज ड्यूटी, एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गिफ्ट टैक्स। तो यहाँ आपको आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कि वेल्थ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स तो डायरेक्ट है, इनकम टैक्स भी डायरेक्ट है, तो एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट है। तो ये पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्ट, तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। थोड़ा ध्यान रखेंगे ये बात। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप कि डायरेक्ट टैक्स ये तीनों है, ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स भी है, वेल्थ टैक्स भी है, गिफ्ट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स श्रेणी में आता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा पेयर डायरेक्ट टैक्स है, ये बताना है आपको। डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स, नहीं तो ये पेयर नहीं बनेगा। एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स ये भी नहीं। वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, तो वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स ये हो सकता है एक्साइज, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23 का डी इज द राइट आंसर की, क्योंकि वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स ऊपर अभी चर्चा की है, वेल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स और इनकम टैक्स ये क्या होता है, तो ये पेयर सही है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और रेवेन्यू रिसिप्ट, इनमें से कौन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? रिकवरी ऑफ लोन्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फॉरेन ग्रांट्स, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंड डी वेल्थ टैक्स। तो इनमें से कौन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट वो। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, इनमें से कौन करेक्ट मेजर है किसका? प्राइमरी डेफिसिट का। तो ये आपको बताना है, फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एंड डी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी फिजिकल डेफिसिट। ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं ऊपर क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, भारत में फाइनेंशियल ईयर कब होता है? तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी को तो होता नहीं है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। तो अप्रैल 1 to 31 मार्च पहला ही सही है, क्योंकि भारत में साल 1 जनवरी को नहीं शुरू होता है, इंडिया पूछ रहा है, तो यहाँ पहला ही सही हो जाएगा। कह रहा है विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन बाय बजट, कह रहा है कि इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव
गवर्नमेंट अटेम्प्ट करता है टू ऑब्टेन बाय बजट, तो ऑप्शन नंबर ए टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड डी कह रहा है ऑल द अबव। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट का कंपोनेंट कौन है? ऑप्शन ए बजट रिसीप्ट, ऑप्शन बी बजट एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। कह रहा है यहाँ पे कि बजट का कंपोनेंट कौन है, बजट का कंपोनेंट कौन है? तो दोनों है, बजट रिसिप्ट भी और बजट एक्सपेंडिचर भी। विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट, इनमें से कौन कंपोनेंट है बजट रिसिप्ट का? तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी। करेक्ट, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, टैक्स का रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड किस में करता है? इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, कस्टम ड्यूटी में, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ कह रहा है आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। सभी ही गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू है, इनकम टैक्स से भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है, कॉर्पोरेट टैक्स से भी होता है, कस्टम ड्यूटी से, द ऑल ऑफ दिस। तो ये रहा बजट एंड इकोनॉमी का ये यूनिट। तो आप बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और देखते रहिए लेक्चर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये C1 में तो आपको नहीं मिलेगा कहीं हद तक। तो आपको वन शॉट रिवीजन चलता रहेगा। आप इंग्लिश मीडियम पूरा हो जाएगा तो हिंदी मीडियम में चलेगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बताएं आप लोग, और बने रहे कॉमर्स 2.0 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।